बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यजुर्वेद और अथर्ववेद में एक मंत्र है, तद विष्णु परमं पदम यह पश्यन् सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम। इस मंत्र के आधार पर ही विष्णु पुराण की रचना हुई। अर्थात विष्णु पुराण में इस मंत्र की विस्तार से चर्चा की गई है और इस विष्णु पुराण के आधार पर ही इस भूमंडल पर वैष्णव धर्म प्रचलित हुआ। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, ये विष्णु पद परम पद कहलाता है, सबसे बड़ा पद कहलाता है। और इस पद को प्राप्त कौन करता है? सूरवीर या ज्ञानी जन। इस पद को प्राप्त करने का स्वरूप वेदों के अलावा पुराणों में भी वर्णन किया गया है, रामायण में भी वर्णन किया गया है। जैसे गीध देह तज धरे हरि रूपा, गीधराज अपने शरीर को छोड़ करके विष्णु भगवान के रूप को धारण कर करके परम धाम को गया। लेकिन वह परम धाम कौन सा है? क्या वैकुंठ लोक को गया गीधराज, अथवा क्षीर सागर को गया? और इस तरह क्या विष्णु भगवान एक से अनेक नहीं हो जाएंगे? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको विष्णु पुराण में ही विष्णु के यथार्थ रूप का वर्णन किया गया है। उसको समझ लेने से इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जैसे पराभक्त श्री लक्ष्मी, काल रूप श्री शेष, प्रेम का क्षीर समुद्र है हरि का सुखद सुदेश, जो अनंत जीवात्मा कहत जिन्हें क्षेत्रज्ञ, सो कौस्तुभ मणिकंठ में धारत हर सर्वज्ञ। मूल प्रकृति का कार्य जो बुद्ध समष्टि महान, सोई गदा धारण करें दीन बंधु भगवान। तामस अहमयी शंख है, राजस धनुषा रंग, मन संकल्प समष्टि सोई चक्र सुदर्शन संग। पंचभूत ही विष्णु की गल बैजंती माल, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के तीक्ष्ण बाण कराल। माया का ही म्यान है, माया का ही म्यान है, ज्ञान की है तलवार। पीतंबर ही परम गति ओढ़ के उतरे पार। चार अवस्था जीव की, चार भुजा के रूप, जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरिया सहज स्वरूप। इन्हीं चार अवस्थाओं को, चार भुजाओं को वेद में और उपनिषद में ब्रह्म के चार पाद बताए गए हैं। अर्थात ये चार पाद ही यहाँ विष्णु भगवान की चार भुजाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विष्णु शब्द एक व्यापक सत्ता के रूप में कहा गया है। तो जब साधना और ज्ञान के द्वारा जीव एक अनंत व्यापक सत्ता, चेतन सत्ता में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाता है, उसी गति को परम गति विष्णु का परम पद कहा जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।